जब आप ऑनलाइन एड रन करते हैं, जी हाँ, पेड एड, फेसबुक एड या गूगल एड, तब अक्सर ये दिक्कत आती है कि आपके एड से आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता जो आपके कंपटीटर को मिल रहा है। जबकि आपका एड सही है, जबकि आप एक्चुअली उतने एफर्ट्स कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट भी सही है, आपने जो क्रिएटिव बनाया है वीडियो या फिर इमेज वो भी बहुत अच्छी है, बट फिर भी रिस्पॉन्स नहीं आता है और लोग ये सोच लेते हैं कि शायद हमारी डेस्टिनी है जिसकी वजह से हमारे को उतना बिजनेस नहीं आ रहा, हमारे कंपटीटर का लक अच्छा है, इसकी वजह से उसको सेम ऐड पे बिजनेस अच्छा आ जा रहा है। बट हम बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हैं जो हमें सामने नजर नहीं आ रही है, और वो मिस्टेक्स अगर आप रिजॉल्व कर लें तो आपके पास भी डेफिनेटली उतना ही या उससे भी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसी 10 मिस्टेक्स जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि लोग करते हैं ऑनलाइन एड्स रन करते टाइम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल और स्वागत है आपका इन्फोटॉक्स पे। दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फेसबुक एड्स के बारे में या गूगल एड्स के बारे में, जो कि एक ऑनलाइन एड्स का मोस्टली फॉलोड तरीका है। ज़्यादातर लोग जो एड्स रन करते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या गूगल पे करते हैं। ऑल्दो इसके अलावा भी कई सारे प्लेटफॉर्म हैं और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा एक और ऐसा नया एड्स प्लेटफॉर्म जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बहुत कम कॉस्ट में आप एक अच्छा एड उसके द्वारा रन कर सकते हैं। बट अभी हम डिस्कस करेंगे गाइस वो 10 कॉमन मिस्टेक्स जो कि लोग करते हैं और उनके एड पे प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आता। और ये सारी मिस्टेक्स जो हमने निकाली हैं ये बेस्ड ऑन स्टडी है, जो कि हमारे क्लाइंट्स हैं जो कि हमसे एड्स की सर्विसेज लेते हैं। ऑलरेडी पहले से भी वो एड्स रन कर रहे थे, बट जब वो हमसे सर्विस लेने आते हैं तो हम पूरी रिसर्च करते हैं, पूरा एनालिसिस करते हैं, उसके बाद ही हम एड्स रन करते हैं। और उस रिसर्च एनालिसिस से या जो पीछे उन्होंने ऐड रन किया था उसकी कंप्लीट एनालिसिस से हम ये इजीली समझ पाते हैं कि क्या मिस्टेक्स हुई हैं जिसकी वजह से उनको उतना अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है। बट आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी तरह के और भी काम के वीडियोस मैं क्रिएट करता रहता हूं। मैं नहीं चाहता कि वो वीडियोस कभी भी आप मिस करें। तो गाइज आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वो 10 कॉमन मिस्टेक्स जो कि ज्यादातर लोग करते हैं जब वो एड्स रन करते हैं, चाहे वो फेसबुक ऐड हो, इंस्टाग्राम ऐड हो, गूगल ऐड हो या फिर कोई और ऐड प्लेटफॉर्म हो। बेसिकली ये चीजें सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए कॉमन है। तो गाइस उसमें सबसे पहली चीज है, लोग एड रन करना स्टार्ट कर देते हैं विद जीरो ऑर्गेनिक प्रेजेंस। जी हाँ, आज वो ऑनलाइन अपना एक प्रेजेंस बनाते हैं, आज एक नया फेसबुक पेज क्रिएट करते हैं या फिर आज ही एक नई वेबसाइट क्रिएट करते हैं और तुरंत ही एड रन करना शुरू कर देते हैं, जबकि उनका ऑनलाइन प्रेजेंस जीरो होता है। मतलब कि अगर मान लीजिए आप फेसबुक एड रन कर रहे हैं और आपने एक बिल्कुल नया पेज बनाया है, तो ये बेटर है कि आप थोड़े दिन उस पेज पे ऑर्गेनिक रीच लाइए, एटलीस्ट कुछ पोस्ट उसके ऊपर डालिए, कुछ ग्रुप्स के अंदर उस चीज को शेयर करिए, जिससे कुछ लोगों को, इनफैक्ट फेसबुक के इंजन को भी पता चले कि आप एक्चुअली में एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ये एक ऑफिशियल पेज है। सिमिलरली चीज अप्लाई होती है वेबसाइट पे। आप एक वेबसाइट क्रिएट करिए, कम से कम उसको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करिए, कुछ जगहों पे उसकी लिस्टिंग करिए, उसी के बाद आप एड रन करना स्टार्ट करेंगे तो आपको बेहतर रिस्पांस मिलेगा। और उसका बहुत सिंपल सा रीजन है गाइस, जब भी कोई जना एक्चुअली में आपका एड देखता है और इंटरेस्टेड होता है आपके प्रोडक्ट या सर्विस में, तो वो थोड़ा सा आपके बारे में और जानना चाहता है, क्योंकि अभी आप एक ट्रस्टेड ब्रांड नहीं है। अगर आप एक ट्रस्टेड ब्रांड होते तो आपको शायद एड रन नहीं करना पड़ता, या फिर आपको एक्चुअली आप एड रन करते तो एक अलग स्केल के लिए, एक नए प्रोडक्ट लॉन्च के लिए करते। तो अब वो आपका ट्रस्ट फैक्टर जानने के लिए वो आपके बारे में थोड़ा सा नेट पे देखेगा। अगर वो फेसबुक ऐड देख रहा है तो डेफिनेटली आपके पेज पे जाकर के देखेगा कि कितना पुराना पेज है, क्या पोस्ट और डाली हुई है, क्या कंटेंट डाला हुआ है। सिमिलरली अगर आप एक वेबसाइट के जरिए गूगल ऐड रन कर रहे हैं तो वो ऑनलाइन वेबसाइट यूआरएल डाल के चेक कर सकता है कि एक्चुअली में कोई रिजल्ट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं।
तो इस तरह की चीज़ें डेफिनेटली एक जो एक्चुअल ऐसी लीड होगी जो कन्वर्ट होने वाली है वो ज़रूर करेगी। और क्योंकि आपकी ये सारी चीज़ें नहीं है तो कभी भी उसको कोई भी उसमें फाइंडिंग नहीं होगी, उसका ट्रस्ट नहीं बनेगा और डेफिनेटली वो आपके ऐड पे क्लिक करने के बाद भी कन्वर्जन नहीं होगी। आपको लगेगा कि क्लिक्स हो रहे हैं, पैसा भी खर्च हो रहा है, बट कन्वर्जन क्यों नहीं हो रहा, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। दूसरी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो एक्चुअली में जो अपना एड अकाउंट होता है, चाहे फेसबुक का एड अकाउंट हो चाहे गूगल का एड अकाउंट हो, उसको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं करते। बहुत से लोग फेसबुक पे जो एड मैनेजर है उसको एक पर्सनल जो अपनी प्रोफाइल है उससे चला लेते हैं, फेसबुक का एड का बिजनेस पेज, बिजनेस अकाउंट नहीं बनाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, प्रॉपर पेज बनाना, एक एड अकाउंट बनाना, उसको ऑप्टिमाइज करना, वेबसाइट से कनेक्ट करना। ऐसे हम कई सारे स्टेप्स उसके अंदर फॉलो करते हैं जिससे कि हम जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं उसकी हम एक प्रॉपर वैल्यू ले सकें, लॉन्ग टर्म तक उसकी वैल्यू ले सकें। और ये चीज़ लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इसी की वजह से भी ऐसा होता है कि आपका एड उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। गाइस, आप एड रन कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने पर्सनल मोटिव के लिए रन नहीं कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर फेसबुक ने या गूगल ने इससे रिलेटेड बिजनेस प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं तो उन पे एक्चुअली में कुछ ऐसी चीज होंगी जिससे कि आपका एड ज्यादा अच्छा चलेगा। तीसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो बूस्ट जो कर लेते हैं फेसबुक पे एक पोस्ट को, उसको एड समझने लगते हैं। सेम चीज गूगल में आई है, स्मार्ट एड्स। तो गाइज, ये दोनों जो तरीके होते हैं इनके अंदर आप अपनी टारगेटिंग नहीं कर पाते हैं और जो प्लेटफॉर्म है, चाहे फेसबुक हो चाहे गूगल, वो ऑटोमेटिक टारगेटिंग कर देता है बेस्ड ऑन जो भी आपका पेज के अंदर आपने प्रोफाइल क्रिएट किया था। और जब ऑटोमेटिक टारगेटिंग होती है तो आप सही लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसा हो सकता है आपके पास बहुत सारे इंप्रेशंस आ जाएं, बहुत सारे क्लिक्स भी आ जाएं, बट कन्वर्जन नहीं होगा। क्योंकि जब हम टारगेटिंग करते हैं, टारगेटिंग का मतलब गाइस हम सही लोगों तक पहुंचते हैं, मतलब एक सही एज ग्रुप तक, सही इंटरेस्ट, बिहेवियर या सही कीवर्ड सर्च करने वाले लोगों तक जब तक हम नहीं पहुंचेंगे तब तक वो ऐड का कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि ऐड तो बहुत सारे लोगों को दिख जाएगा गलत कीवर्ड पे, गलत ऑब्जेक्टिव, गलत इंटरेस्ट पे, गलत एज ग्रुप में, गलत डेमोग्राफिक्स पे आपका ऐड दिख जाएगा, बट उसमें कन्वर्जन नहीं आएगा। आपके पास कुछ लीड्स भी आएंगी तो वो भी सही नहीं होंगी। तो ये बहुत जरूरी है कि आप समझिए कि जो बूस्ट करते हैं फेसबुक पे वो ऐड चलाना नहीं होता गाइस। उसका सिंपल सा मतलब होता है, आपने पोस्ट फेसबुक पे डाली और उस पोस्ट को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो बस इतना ही ऑब्जेक्टिव होता है उस बूस्ट पोस्ट का, जबकि वो लोग ऐड कंसिडर कर लेते हैं और अक्सर काफी सारा पैसा उसके अंदर लगा देते हैं जिसका कोई भी रिजल्ट नहीं आता है। फोर्थ पॉइंट है गाइस, लोग जो है कंपटीटर एड्स को स्टडी नहीं करते हैं एड्स रन करने से पहले। लोग जस्ट ऐड क्रिएट करते हैं, ऐड अकाउंट क्रिएट करते हैं और ऐड डाल देते हैं और उसको रन करने लगते हैं। जबकि अगर आप कंपटीटर एड्स को जब तक स्टडी नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली आपका कंपटीटर क्या कर रहा है, क्या चीजें वर्कआउट कर रही हैं, किस तरह से कर रहा है। अगर आप वो चीज नहीं जान पाएंगे तो आप उससे बेहतर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको रिस्पॉन्स लेके आना है तो आपका ऐड आपके कंपटीटर से बेटर होना चाहिए। अगर आपका ऐड आपके कंपटीटर के बराबर या उससे लेस है तो डेफिनेटली आपके पास कम रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि आपका कंपटीटर पहले से ऐड चला रहा था। जब आप कुछ बेहतर चीज लेके आएंगे तभी तो आपके पास बेटर रिस्पॉन्स आएगा। उसके लिए पहले आपको वो स्टडी करना जरूरी है गाइज। इसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट जो कि लोग फॉलो नहीं करते हैं प्रॉपरली, वो लैंडिंग पेजेस पे वर्क नहीं करते हैं। लैंडिंग पेजेस समझते ही नहीं है गाइस। लैंडिंग पेजेस का मतलब ये होता है, जब भी आपका कोई ऐड दिख रहा है, अगर गूगल ऐड भी दिख रहा है या फेसबुक पे ऐड दिख रहा है, तो नीचे कॉल टू एक्शन होता है। गूगल ऐड के केस में सिंपल जो लिंक आता है, अगर मैं सर्च ऐड की बात करूं तो उस पर क्लिक करते हैं। अगर गूगल एड्स में भी इमेज या दूसरा ऐड आता है तो उसके अंदर कॉल टू एक्शन होता है। तो अगर फेसबुक एड्स की बात करें तो सेम नीचे बटन होता है कॉल टू एक्शन का, उस पर क्लिक करने के बाद जहां आपको अपने विजिटर या जो इंटरेस्टेड है एक्चुअली उसको आपको लेके जाना है, उसे हम कहते हैं गाइस लैंडिंग पेज। और लोग लैंडिंग पेजेस पे काम नहीं करते और उसका रीजन क्या होता है कि या तो लैंडिंग पेज एक्सक्लूसिवली आपके उस एड की इंटेंट से नहीं बनाया जाता, उसमें और भी बहुत सारी चीजें होती है, तो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और आपको लगता है लीड्स नहीं आई। ये अक्सर गूगल एड्स में होता है और सेम चीज फेसबुक एड्स में भी होगी। आपने लैंडिंग पेज बना दिया या आपने अपनी वेबसाइट के होम पेज को लैंडिंग पेज की तरह उस पर डाल दिया, तो ये बिल्कुल गलत है।
आपको एक प्रॉपर ऑफर बनानी चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐड चलाने का मतलब होता है गाइस ऑफर। जब आप टीवी पे भी कोई ऐड देखते हैं, न्यूज़पेपर में भी कहीं ऐड देखते हैं, तो वहां ऑफर आती है कि नहीं आती है? ऑफर के पीछे लोग अट्रैक्ट होते हैं, अदरवाइज नॉर्मली तो सारी चीजें मार्केट में जब वो ढूंढेंगे उनको मिल जाएगी। बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं, वहां से वो लेके आ सकते हैं। आप एक प्रॉपर ऑफर डिसाइड करेंगे, उसके बेसिस पे आप एक प्रॉपर लैंडिंग पेज क्रिएट करेंगे, उसके अंदर प्रॉपर आप ऑप्ट इन लेंगे उसके अंदर, जो कि लोग नहीं लेते हैं। उसके बाद एक लैंडिंग पेज तैयार होता है। और इतना ही नहीं गाइस, इसके अलावा लैंडिंग पेज की स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैंडिंग पेज पे क्लिक हो जाता है और अगर वो लैंडिंग पेज जल्दी टाइम से ओपन नहीं होता तो वो क्लिक आपका बेकार हो जाएगा। जो आपका विजिटर है उसके पास इतना पेशेंस नहीं है कि वो पेज लोड होने की वेट करे। तो आपको तो लगेगा क्लिक हुई है इतनी सारी, बट उसके बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? बट रिजल्ट ना आने का ये भी एक रीजन है। तो यहाँ पे लैंडिंग पेज की स्पीड कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे आपका जो लैंडिंग पेज इस सर्वर पे चल रहा है उसकी स्पीड, पेज प्रॉपरली आपका एक्चुअली हैवी पेज बना हुआ है, प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं है, उसकी वजह से उसकी स्पीड लो हो सकती है। तो ये काफी सारे फैक्टर्स हैं, बट मेन चीज जो मुझे आपको बतानी थी वो थी आपको लैंडिंग पेज पे वर्क करना चाहिए। बहुत से लोग बिना लैंडिंग पेज के ऐड चलाते हैं, कन्वर्जन इवेंट नहीं लेते हैं। जब आप कन्वर्जन इवेंट से ऐड नहीं चला रहे हैं तो गाइस फिर कन्वर्जन कैसे होगा? क्योंकि कन्वर्जन इवेंट ही सबसे अच्छा परफॉर्म करता है एड्स पे रिस्पॉन्स लाने के लिए। अल्टीमेट आपका एम क्या है? आपका एम है कन्वर्ट करना, मतलब आपको लीड्स चाहिए जो कि आप सेल्स में कन्वर्ट कर सकें। तो लैंडिंग पेज बहुत बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि लैंडिंग पेज के लिए आपकी अपनी वेबसाइट ही होनी चाहिए। लैंडिंग पेज के बहुत सारे और टूल्स भी आते हैं और उन टूल्स का यूज करके भी आप लैंडिंग पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस उस तरह के कुछ टूल्स हैं, जैसे गेट रिस्पॉन्स है और एक सेंडफॉक्स करके एक टूल है। तो ये टूल्स बहुत अच्छे टूल हैं, ईमेल मार्केटिंग के साथ आपको लैंडिंग पेज भी प्रोवाइड करते हैं। आप चाहें तो इस तरह के ये टूल्स यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट पे सेक्शन है टूल्स का, और टूल्स के सेक्शन में ये सारी चीजें दी हुई हैं। जो बेस्ट टूल्स हैं वो हमने आप लोगों से शेयर किए हुए हैं। इनका आप डेमो वर्जन, ट्रायल वर्जन ट्राई कर सकते हैं, कुछ ऐड चला सकते हैं। उसके बाद अगर लगे आपको इससे बेनिफिट हो रहा है तो आप उसको फर्दर प्रीमियम में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिक्स्थ प्रॉब्लम है, सिक्स्थ मिस्टेक है जो लोग करते हैं एड्स रन करते टाइम, वो प्रॉपर टारगेटिंग के लिए रिसर्च नहीं करते, प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च नहीं करते। अगर मैं गूगल एड्स की बात करूं तो उसमें कीवर्ड रिसर्च ज्यादा वर्क करती है। फेसबुक एड्स के अंदर टारगेटिंग वर्क करती है। टारगेटिंग अगेन गाइस आपको एक्चुअली रिसर्च करनी है इंटेंट से, कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो भी बायर सर्च करता वो एक्चुअली क्या डाल करके फेसबुक पे ढूंढता, या एक्चुअली उसके इंटरेस्ट क्या है, क्या चीजें वो नॉर्मली अपने कमेंट में या पोस्टिंग के अंदर डालता है, किस तरह की चीजें वो एक्चुअली प्रेफर करता है, क्लिक करता है। तो ये सब के लिए फेसबुक एड्स के लिए अच्छा खासा रिसर्च करना पड़ता है, बहुत सारे ग्रुप्स में रिसर्च करना पड़ता है। इस तरह का काम हमें करना पड़ता है, तब जाकर के हम निकाल पाते हैं कि एक्चुअल सही इंटेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, सही डेमोग्राफिक्स, एज ग्रुप तो डेफिनेटली आपको पता है, क्योंकि आप अच्छा बेहतर जानते हैं कि आपका प्रोडक्ट कौन सा एज ग्रुप यूज करेगा, वो भी आपको सेट करना चाहिए। किस रीजन में ज्यादा वर्क करेगा वो भी आपको सेट करना चाहिए। और गाइज एक चीज, अगर आपका रीजन बहुत कम होता है इन केस ऑफ फेसबुक एड, तब भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता। तो थोड़ा सा उसके अंदर टारगेटिंग, थोड़ी सी रीजनल जो भी डेमोग्राफिक्स है वो थोड़ी सी ब्रॉड होनी चाहिए। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव इंटरेस्ट आपको प्रॉपर लेने हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, लेकिन अगर आप सटीक इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव लेंगे तो डेफिनेटली आपका ऐड अच्छा परफॉर्म करेगा। सेम चीज अप्लाई होती है गूगल एड्स में। वहां अगर आप प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च नहीं करेंगे, जो कि बहुत आसानी से आप गूगल का टूल, अपना टूल है, फ्री टूल है, कीवर्ड प्लानर टूल एड्स अकाउंट में मिलता है, उससे अगर आप प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करके अपने कॉम्पिटिटर्स के जो कीवर्ड वो यूज कर रहे हैं उसकी रिसर्च करके आप एड रन करेंगे तो डेफिनेटली आपको उससे बेनिफिट होगा ही होगा। और अगर जैसे मैंने आप लोगों को बोला था बूस्ट और स्मार्ट एड्स, तो उसके अंदर ये सारी चीजें वो ऑटोमेटिकली ले लेता है, इसलिए आपको उसको बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करना चाहिए। अगर आपको रिस्पांस चाहिए, अगर आपको रिस्पांस नहीं चाहिए, जस्ट लाइक दैट आप एड रन कर रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि आप कर रहे हैं, तब आप बूस्ट करें, स्मार्ट एड रन करें, जो भी आप करें वो आपकी इच्छा है। सेवेंथ मिस्टेक है गाइज, लोग प्रॉपर अट्रैक्टिव एड कॉपीज नहीं बनाते हैं। अगर मैं फेसबुक की बात करूं तो फेसबुक में आप देखते हैं कि एड रन करता है जब भी कोई स्पॉन्सर्ड एड, तो उसके अंदर इमेज या वीडियो होती है, उसके ऊपर होता है ये टेक्स्ट गाइस। तो ये टेक्स्ट
प्रॉपर होना चाहिए। इस टेक्स्ट में काफी सारी चीजें बतानी चाहिए आपको, जिससे कि जो यूजर है वो एक्चुअली में और अगर जानना चाहता है, खाली क्रिएटिव देख करके सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो वो टेक्स्ट में जाके पढ़ेगा और वहां पे भी आपको लिंक देना चाहिए। सेम चीज गाइस अप्लाई होती है गूगल एड्स में। गूगल एड्स में भी जो एड कॉपी होती है, जो टेक्स्ट सर्च एड में दिखता है, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए और आपको उसके लिए भी कॉम्पिटिटर्स के जो चल रहे हैं ऐड, उनकी रिसर्च करनी चाहिए। सेम चीज फेसबुक के लिए भी आपको करनी चाहिए। इसीलिए मैंने इनिशियली कहा था कि आप कॉम्पिटिटर एड्स को स्टडी करेंगे, वो क्या एक्चुअली दे रहे हैं ग्राफिक्स में, इमेज में, वीडियो में, टेक्स्ट में, वो आपको जानना बहुत जरूरी है और आपको उससे एक लेवल ऊपर का अपना एड क्रिएट करना है। गाइस 8 मिस्टेक जो लोग करते हैं, अगेन सारी चीजें हो जाती हैं, उसके बाद उनमें पेशेंस नहीं होती है, लोगों के पास पेशेंस नहीं होती है एड रन करने की। अक्सर ये जरूरी नहीं है कि आपको रिस्पांस इमीडिएटली आ जाए, ये नीश के ऊपर डिपेंड करता है। किसी नीश के अंदर इमीडिएटली रिस्पांस आ जाता है, किसी नीश के अंदर टाइम लग सकता है, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं। बट आपने अगर मान लीजिए 2-4 दिन ऐड रन किया, रिस्पांस नहीं आया और आपने छोड़ दिया, तो जो 2-4 दिन भी आपने पैसा खर्च किया वो भी आपका वेस्ट हो गया। हो सकता है आप 2-4 दिन और ऐड रन करते तो आपका रिस्पांस आना शुरू हो जाता है। ये अक्सर देखा है हमने, कई सारे ऐसे जो नीशेस होते हैं, कुछ नीशेस होते हैं जिनमें पहले दिन से रिस्पांस आने लगता है। तो थोड़ा सा गाइस पेशेंस तो रखना होगा। अगर पेड ऐड की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा बजट लेके चलना पड़ेगा। बेशक आप मिनिमम बजट पे ऐड चलाइए, बट कुछ दिन ऐड चलाना बहुत जरूरी है। कम से कम 8 से 10 दिन ऐड आप एटलीस्ट चलाइए, तब आपको पता चलेगा, आपका रिस्पांस आना शुरू हो जाएगा। फिर आप डेफिनेटली उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, जो भी आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग। बट गाइस एकदम से ऐड चलाना छोड़ना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। जो पैसा आपने खर्च किया वो वेस्ट हो जाएगा। अगर आपको ऐसा ही करना है, आपका बहुत ज्यादा बजट नहीं है, तब मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऑर्गेनिक जाने के लिए। मतलब कि आप अपना ऑर्गेनिक प्रमोशन करिए। सोशल मीडिया पे भी सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, जिससे आप ऑर्गेनिक प्रमोशन करते हैं। सेम चीज ऑनलाइन भी होती है, आपकी वेबसाइट का, आपकी लैंडिंग पेज का ऑर्गेनिक प्रमोशन हो सकता है। तो उसके अंदर गाइस थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, बट उसके अंदर जो भी एफर्ट्स आप कर रहे हो उनका आपको बेनिफिट श्योरली मिलता है। बट एड्स के केस में गाइस एक तो आपको पेशेंस रखनी है, थोड़ा सा बजट रखना है, तभी आप प्रॉपर एड रन कर पाएंगे। 9th मिस्टेक गाइस जो लोग करते हैं, लोग रीमार्केटिंग एड रन नहीं करते हैं। एड तो रन हो गया, ठीक ठाक रन हो गया, या जैसा भी रन हुआ उससे कुछ रिस्पॉन्स आया, उसके बाद उसको छोड़ दिया। अब आपने जो एड पे पैसा खर्च किया वो तो आपका गाइस पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप रीमार्केटिंग ऐड रन करते तो उसके अंदर आपका पैसा कम लगता। मतलब कि आपने अगर प्रॉपर सेटअप किया है अपने फेसबुक एड्स अकाउंट का, प्रॉपर लैंडिंग पेज बनाया है, तो तभी आप रीमार्केटिंग ऐड रन कर पाएंगे। फेसबुक के अंदर पिक्सल होता है, गूगल में गूगल एनालिटिक्स होता है, जो कि ये डेटा कलेक्ट करता है कि कौन कौन आपके लैंडिंग पेज पे आया। जो लोग लैंडिंग पेज पे आए और उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया, इसका मतलब वो इंटरेस्टेड थे, क्योंकि उन्होंने ऐड देखा और वो आपकी लैंडिंग पेज पे आए। तो आप दोबारा से उनको एक रीमार्केटिंग ऐड दिखा सकते हो। मतलब कि आप उनको ये बता सकते हो कि भाई लास्ट टाइम आपने ऑफर मिस कर दिया, हम दोबारा आपके लिए ऑफर लेके आए हैं, तो अब आप इसको मिस मत करिए। तो उनको लगेगा कि यार ये ऐड हमने पिछली बार भी देखा था, और अब ये फिर इनको भी पता है कि हमने ऐड देखा था और हम इंटरेस्टेड तो थे, तो चलो इस बार इसको ट्राई कर लेते हैं। तो रीमार्केटिंग ऐड में एक तो आपकी कॉस्ट कम लगती है, दूसरा ये है कि आपका जो कन्वर्जन है वो बेहतर तरीके से आएगा। 10th और फाइनल मिस्टेक जो कि लोग करते हैं, वो जो डेटा कलेक्शन होता है एड्स के द्वारा, उसको या तो नहीं करते हैं या करने के बाद उसको यूज नहीं करते हैं। क्योंकि गाइस जो डेटा एड रन करने के बाद कलेक्ट हुआ है वो आपकी लीड्स है, सिंपल लीड्स हैं गाइस, क्योंकि वो लोग इंटरेस्टेड थे तभी उन्होंने आपको अपना ईमेल आईडी सबमिट किया है। तो वो हो सकता है उनको आज वो चीज ना लेनी हो, बट वो डेफिनेटली आपके कंज्यूमर्स हैं, फ्यूचर कंज्यूमर्स हैं। और अगर आप एक प्रॉपर ईमेल मार्केटिंग टूल यूज कर रहे हैं, लैंडिंग पेज में ऑप्ट इन देते हैं और वो डेटा आप अपने पास कलेक्ट करते हैं, फाइनली उस डेटा को आप टाइम टू टाइम कुछ जो मेल्स हैं आप भेजते रहते हैं, कुछ रिलेटेड मेल्स जिस प्रोडक्ट के लिए उन्होंने ऑप्ट इन किया था उससे रिलेटेड आप उनको कुछ जानकारी भेजते रहते हैं। एटलीस्ट मंथ में 5-6 बार, या हो सके तो ऑल्टरनेट डेज, या जैसा आपको उसमें ठीक लगे, वीक में 2 बार भी आप भेज सकते हैं मेल्स। तो गाइज आप उनके टच में रहते हैं। जब हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते थे तो बहुत सारी लीड्स हमारे पास होती थी, और उन लीड्स को जो कन्वर्ट भी नहीं हो रही हैं, हम कॉल करके या कभी विजिट करके टच करते रहते थे, जिससे कि हम उनसे एक कंटेक्ट बनाए रहे। अगर आप लॉन्ग टर्म तक किसी से कंटेक्ट बनाए रहते हैं
तो एक ना एक दिन उनका ट्रस्ट बिल्ड हो ही जाता है, और जब उनको वो चीज़ चाहिए और वो आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत दिन से उनको फॉलो कर रहे हैं, आप उनको अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो डेफिनेट सी बात है आपका कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा। और ईमेल मार्केटिंग के अंदर आपका कोई खास एफर्ट्स नहीं लगता है, बहुत इजीली आप ईमेल मार्केटिंग के अंदर जो एक पर्टिकुलर लिस्ट है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जो इंटरेस्टेड वाली लिस्ट है, उनको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन भेजते रह सकते हैं, जो कि एक ऑटोमेटेड प्रोसेस हो जाता है। तो ये चीज तो कोई भी नहीं करता है। अगर आप ये लास्ट जो मैंने आपको 2 मिस्टेक्स बताई, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेट सी बात है कि जो आपका एड स्पेंड है उसका आपको कई गुना फायदा मिलेगा, और ये कई गुना फायदा डेफिनेटली आपका एक बेनिफिट होगा। आप ऐसा नहीं होगा कि आपने जो एड रन किया बस जिस दिन एड रन किया उसी दिन तक उसका बेनिफिट मिला। तो मैं चाहूंगा कि आपका एड रन हो, बहुत अच्छा एड रन हो, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको आए, और वो लॉन्ग टर्म तक जो लीड्स कलेक्ट हो उसका आपको रिस्पॉन्स मिलता रहे। तो गाइज ये था हमारे 10 मिस्टेक्स, और मुझे लगता है कि आपको ये समझ आई होंगी। अगर आपकी इसमें कोई भी क्वेरी हो, आप इससे रिलेटेड कंसल्टेशन लेना चाहते हो, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए। और गाइस अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की और भी बहुत सारी काम की जानकारी आपको मिलेगी। आप अगर एड रन करना सीखना चाहते हैं तो वो भी आपको उस पर मिल जाएगा, उस पर उससे रिलेटेड वीडियोस होते हैं। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा एक ऐसा एड प्लेटफॉर्म जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का है और अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है गाइज, वो है कोरा। तो गाइस कोरा एक कमाल का एड प्लेटफॉर्म है, और इसके अंदर फाइनेंस, सॉफ्टवेयर, एजुकेशन से रिलेटेड एड्स हमने खुद रन किए हैं और उनका रिस्पॉन्स गजब का आया है। इसके अंदर कॉस्ट कम लगती है, और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके अंदर एक यूनिक तरीका है ऐड चलाने का। जी हाँ, वो है क्वेश्चन आंसर। आप लोग जानते ही होंगे, जो कोरा के बारे में जानते हैं, कि कोरा एक क्वेश्चन आंसर फोरम है। वहां लोग क्वेश्चंस पुट करते हैं, दूसरे लोग आंसर देते हैं। तो अगर वहां पे क्वेश्चन आंसर का जो कि ऐड चलता है, जो कहीं और नहीं चलता है, वो ऐड चलाया जाए तो लोगों को नहीं लगता कि क्वेश्चन आंसर एक ऐड है, और उस पर काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता है, और कहीं ना कहीं आपको उसकी वैल्यू मिल जाती है। प्रोसेस सेम होता है, लैंडिंग पेज वहां भी यूज होगा, सारी चीजें वहां पे भी होंगी, बट वहां पे जो क्वेश्चन आंसर क्रिएट होगा प्रॉपर तरीके से, उस पर रिस्पॉन्स आपका गजब का आएगा। तो ये एक यूनिक चीज है। और अगर आप कोरा में एड्स रन करना सीखना चाहते हैं या कोरा में एड्स रन करवाना चाहते हैं तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। सीखने के लिए मैंने कंप्लीट सीरीज बनाई हुई है कोरा से रिलेटेड। तो पहले आप अपने कोरा के प्लेटफॉर्म को ऑप्टिमाइज करें, उसके बाद आप एड्स रन करें। सिर्फ 4 वीडियोस गाइस मैंने बनाए हुए हैं, उनसे आप ये कर सकते हैं। और उसके अलावा मेरा एक कोर्स भी है उडेमी पे, जो काफी बेस्ट सेलर कोर्स है। उसको बहुत सारे लोगों ने परचेज किया, रिसेंटली मैंने लॉन्च किया था। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। अगर कोई मेरा ऐसा ऑडियंस है जो इंग्लिश में प्रेफर कर रहा है, तो वीडियो आपको इंग्लिश में नहीं मिलेगा मेरे यूट्यूब पे, बट आप वो कोर्स ले सकते हैं। उस कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।